चलिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे आपका किरण आरेख बनाने के लिए हम लोग सीखने वाले थे नहीं। इसमें हेडिंग बनवाए थे। चलिए हेडिंग बनाएंगे, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। हेडिंग बनाएगा बाबू, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। किसके लिए? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख की बनावट, की बनावट, किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। कौन सा दर्पण के लिए? गोलीय दर्पण मतलब कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये ना गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, आपसे अगर पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के? दो ही प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं, माइंड में आ जाता है लोगों की तीन प्रकार के, तो दर्पण तीन प्रकार के नहीं होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ माइंड में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि बहुत लोग का कंफ्यूजन हो जाता कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तीन हो गया। नहीं, वो तीन हुआ नहीं। कितने होंगे? दो, समतल और गोलीय। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कोई दिक्कत? चलो, तो देखिए बाबू, हम लोग कल भी सीखे थे कि कोई भी अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है, तो जो किरण आरेख लेते हैं हम लोग खींचते समय, जैसे हम मान लीजिए समतल दर्पण के सामने खड़ा हुए, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से, माने प्रत्येक पॉइंट से कह सकते हैं, एक एक किरण जाता है और दर्पण से टकराएगा, लौटेगा। ठीक है, और जहां पर मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा? मेरा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन क्या इतने ज्यादा किरण को दिखलाना संभव है? फिगर फिर बन पाएगा? या बनेगा तो बहुत बेढब बनेगा, अच्छा नहीं बन सकता। इसके लिए हम लोग कितने किरण लेंगे? दो किरण। प्रतिबिंब को बनाने के लिए केवल कितने किरण लिया जाता है? दो किरण। एक उस फिगर के जिसका प्रतिबिंब बनाना है उसके शीर्ष से और एक पाद से, मतलब एक नीचे से और एक ऊपर से। दो किरण लेंगे। कितने किरण लेंगे? दो, या ऊपर से ही दो किरण ले लेंगे, कहीं से भी दो किरण लेंगे। कितने किरण लेंगे बाबू? दो किरण ही हम लोग लेकर चलते हैं, और उससे वो हम लोग समझ जाएंगे कि पूरा के लिए वो चला है। ठीक है, और उसी की मदद से हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि आखिर वो दो किरण कौन सा होगा, और जो दो किरण हम लोग लेंगे वो दो किरण कौन सा होगा? तो उसके लिए हम लोग चार किरण, चार प्रकार के किरण का चयन किया गया। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला होगा फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें। पहला कैसा? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर में समझते हैं ये जैसे अवतल पर ही हम लोग सीखते हैं, या दोनों का एग्जांपल कर दें? चलो दोनों का कर देते हैं, अवतल और उत्तल दोनों का कर देते हैं। पहला किरण है क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण है ना। चलिए समझते हैं फिगर, एक ही बार हम लोग नोट करेंगे। ये हम लोग ले लिए एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। हाँ या ना बोलेगा? ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव। ये हो जाएगा फोकस, और ये वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर आया, कैसा आया? मुख्य अक्ष के यहाँ से टकरा कैसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो कहता मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से बाबू? फोकस से गुजरती है। ये अवतल हुआ। दूसरा हम लोग लेंगे उत्तल दर्पण। एक ऐसा दर्पण आ गया उत्तल दर्पण। हाँ या ना बोलेगा? ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण।
अब यहाँ फिर भी हम लोग मुख्य अक्ष लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे बाबू, मुख्य अक्ष लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे। इस तरीके से हमने मुख्य अक्ष ले लिया। अब क्या मुख्य अक्ष के समांतर होती प्रकाश की किरणें? एक ऐसा किरण हो गया बाबू समांतर, हाँ या ना? क्या हो गया समांतर। परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा, फोकस से, हाँ या ना? ये परावर्तन हो गया, कहां से गुजर गया, फोकस से। ये यहाँ से आने वाली किरण था, कैसा किरण था, आने वाली, और यहाँ से ये भी आया है, हाँ या ना? अब ये ध्रुव हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, ध्रुव। ये हमारा हो जाएगा फोकस। एक सेकंड, एक मिस्टेक है। चलो इधर से, हाँ ऊपर की ओर नहीं, चलिए डॉट होगा। इसको क्या बोले थे, ध्रुव बाबू। एक प्रकाश की किरणें आ रही थी और यहाँ से परावर्तन होकर किधर चल जाएगा, ऊपर की ओर। ये आया और ऊपर की ओर क्या हो गया, परावर्तन हुआ कि नहीं? इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर आएगा वही क्या होगा, और इधर क्या हो जाएगा, वक्रता, है ना? इधर वक्रता के। तो ये हुआ पहला। याद रखना हम लोग को कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद कहां से जाता है, फोकस से। कहां से, फोकस से। फोकस से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से गुजरेगी या तो आती हुई प्रतीत होगी। याद हो सबको? तो जब भी, अब याद रखना हमेशा जिंदगी भर, अगर प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड आता है तो जब भी कोई भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है, तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, हमेशा याद रखोगे, ये हमेशा याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा है फोकस के दिशा में। किसकी दिशा में आ जाए, फोकस की दिशा में। ठीक, अब बताओ जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं? वो आ रहा था मुख्य अक्ष के समांतर तो गया फोकस से, अब कर फोकस की दिशा में आए, किसकी दिशा में आ जाए, तो कहने से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। कॉमन सेंस की बात है ना? जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। जस्ट इसका हो जाएगा उल्टा। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। दूसरा हम लोग फिर से लेंगे बाबू। ये पहला का हुआ, दूसरा नंबर के लिए। दूसरा के लिए क्या कर रहा, फोकस की दिशा में आने के लिए कह रहा बाबू। प्रकाश की किरण जो है किसकी दिशा में आना चाहिए, फोकस की दिशा में। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। प्रकाश की किरण जो आएगा वो किसकी दिशा में आएगा, फोकस की दिशा में। ये आ गया फोकस की दिशा में, हाँ या ना? जब फोकस की दिशा में आएगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के, यहाँ से आ जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ या ना? ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। कोई दिक्कत? और हाँ ना तो बोल दो। देखो ये एरो जरूर दीजिएगा, एरो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमने एरो दिया मतलब ऐसे आ रहा था और हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ या ना बोलेगा? यहाँ पर भी हम लोग एक और लेंगे, उत्तल दर्पण। हाँ, यहाँ उत्तलन लेंगे, उधर अवतल हो गया ना। हमने क्या लेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे। ये कौन सा दर्पण हो गया बाबू, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। एक मुख्य, यहाँ से एक किरण ले लेंगे तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। क्या बोलेंगे बाबू, लेना होगा किसकी दिशा में, फोकस की दिशा में। इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे। ये क्या हो गया, फोकस के दिशा में, और यहाँ से मुड़ जाएगा ऐसे। ये कैसे मुड़ गया, मुख्य अक्ष के समांतर। किसके दिशा में आ रहा था, फोकस की दिशा में। किसकी दिशा में बाबू, याद रहेगा सबको? चलिए अब समझते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, फोकस की दिशा में आती है, किसकी दिशा में, फोकस की दिशा में, तो
दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है ना? दो पॉइंट याद हुआ सबको? पहला, जब क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर हो। पहला क्या हो? मुख्य अक्ष के कहने जाएगा फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर तो किधर जाएगा? कंफर्म? इसको डाउट या जाता हुआ प्रतीत होगा? मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस की दिशा में आता हुआ है ना? दूसरा, जब फोकस की दिशा में आएगा, किसकी दिशा में आएगा? तो किधर जाएगा? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के। एक पॉइंट याद रहेगा तो फिगर याद करने में आपको टेंशन ही नहीं होगा, एकदम इजीली फिगर आप बनाइएगा। इतना इजीली आपको हम सिखाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा, या बाकी बच्चों से पूछिएगा ना तो उन लोग के लिए काफी टफ जो चीजें रहेगा आपके लिए हम इजी कर देंगे। नंबर 3, तीसरा कहता वक्रता केंद्र के दिशा में जाती प्रकाश की किरणें। तो हम लोग कल सिखाए थे जब प्रूफ कर रहे थे कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें जाती है, कोई रेखा अगर दर्पण पे जाएगा तो दर्पण पर लंबवत होता है। कैसा होता है? और हम ये भी सिखा चुके हैं कि दर्पण पर लंबवत पड़ती प्रकाश की किरणें पुनः उसी पथ पर लौट जाती है ना? लंबवत जो प्रकाश की किरणें पड़ेगी वह पुनः उसी पथ पर लौटती है कि नहीं लौटती है? है ना? चलिए, तो लंबवत जो प्रकाश की किरणें पड़ती है वो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होने वाला है इसका। ये हमने ले लिया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। है मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे ध्रुव। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ये हमने वक्रता केंद्र के दिशा में किरण ले लिया। ये हमारा हो गया C, और ये क्या हो गया? F। एक किरण जाएगा बाबू, ये जाएगा और पुनः उसी पथ पर वापस एक गया और पुनः क्या हो गया? आ गया। बस सुना गया ना? ये कैसे? तो जब वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तब ऐसा होगा। किसके दिशा में जाएगा? वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तब ऐसा होगा कि प्रकाश की किरण गया और पुनः उसी पथ पर लौट गया। दिक्कत? एक किरण गया और पुनः उसी पथ पर लौट गया। चलिए, एक हम लोग इधर से कौन सा दर्पण ले लें? अब उत्तल दर्पण एक ले लेंगे बाबू। ये कौन सा दर्पण लेंगे? उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। चलिए, ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष हमने लिया। किसकी दिशा में प्रकाश की किरणें? वक्रता केंद्र की दिशा में। किसकी दिशा में? वक्रता केंद्र के दिशा में। ये हमारा C हो गया। ये क्या हो गया? ये प्रकाश की किरण गया और पुनः उसी पथ पर, ये गया भी और पुनः उसी पथ पर क्या हो गया? किसको दिक्कत? तो याद रहेगा तीसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें किसकी दिशा में? वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो पुनः उसी पथ पर है ना? पुनः उसी पथ पर याद रहेगा हमेशा। किसकी दिशा में जाएगा? वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तो पुनः उसी पथ पर जाएगा। चौथा है ध्रुव की दिशा में। किस दिशा में? ध्रुव की दिशा में। नंबर 4 बोले तो 4 प्रकार के प्रकाश किरण होता है। 3 हम लोग याद कर लिए। चौथा कहाँ पर है? ध्रुव पर। कहा जाएगा बाबू? ध्रुव पर। ध्रुव की दिशा में अगर किरण आती है तब क्या होगा? चलिए, ये हमने कौन सा दर्पण लिया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। ये हमने ले लिया किरण। चलो, ये हो गया P, इसको क्या कहेंगे? F, और इसको C ना बाबू? चलिए, इधर से एक हम लोग किरण ले लें। ये चलिए ध्रुव पर आ गया। लाइन आप लोग कोशिश करेंगे सारा इंच से खींचने का, और ये इधर से परावर्तन हो गया। ए बड़ा, ये हो जाएगा I, और ये क्या हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आएगी, किसकी दिशा में आएगी? ध्रुव की दिशा में आएगी, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौटेगा। किसका नियम का पालन करेगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या हो जाएगा बाबू? वापस लौट जाएगा। ये अवतल दर्पण। अगला उत्तल दर्पण पे लेंगे। ये हमने कौन सा दर्पण ले लिया? उत्तल दर्पण। हाँ या ना?
ये कौन सा दर्पण हो गया? चलिए ये हो गया उत्तल दर्पण। एक हमने ले लेंगे इस तरीके से, इधर क्या हो जाएगा? ध्रुव। इधर फोकस भी होगा, इधर ही क्या होगा? सी। प्रकाश की किरण आएगा किसकी दिशा में? ध्रुव की दिशा में। ये आया और पुनः क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक है। हाँ, ये भी उसी तरीके से होगा, आएगा और पुनः क्या हो जाएगा बाबू? लौट जाएगा। हाँ, ये नहीं सोने क्या बनेगा, ये आया और पुनः क्या हो गया? लौट गया। ये वाला हो जाएगा आई और ये वाला क्या हो जाएगा? अब बताओ चारों याद हुआ कि नहीं हुआ? याद रहेगा हमेशा? पहला क्या था? किसके दिशा में? फोकस की दिशा में। जब प्रकाश की किरण किसकी दिशा में आएगी? फोकस की दिशा में। तो क्या हो जाएगा? दर्पण से परावर्तन के बाद, हाँ दूसरा, एक सेकंड, पहला हम सुनोगे आपके, दूसरा बोल दीजिए। चलो पहला क्या था कि जब प्रकाश की किरणें मुखज के, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किसकी दिशा में? दूसरा, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में, दर्पण से परावर्तन के बाद मुखज के। तीसरा लिए वक्रता केंद्र की दिशा में, पुनः उसी पथ पर जाएगा। और चौथा किसकी दिशा में? ध्रुव के दिशा में। जब ध्रुव के दिशा में जाएगा तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का, किसके नियम का पालन करेगा? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का। हाँ या ना? किसी को दिक्कत? चलिए, तो हेडिंग बना लिए थे? क्या हेडिंग बना था? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की, यही ना? चलो नंबर 1। नंबर 1, नंबर लिखो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। हेडिंग के नीचे नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। लिख के डैश मारेगा, डैश मार देगा वो, लिखिए। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। या तो फोकस से चला जाएगा या जाता हुआ क्या होगा? है ना? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? फोकस से गया है बाबू, और यहाँ जाता हुआ है ना? दोनों फिगर बनाएगा, अवतल उत्तल दोनों फिगर बनाना है। पहला का चलिए फट से यहाँ पर बना लीजिए फिगर, घर पे जाकर अपना प्रेस करते रहिएगा। और ऑनलाइन वाले का कल क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि कल होली मिलन समारोह है। बता रहे हैं, टाइमिंग बता रहे हैं, टाइमिंग चेंज है।
हाँ खाली नोट करना है, साथे बनबुन नहीं। और लगभग याद हुआ ना बाबू? हाँ, पढ़ाई का मतलब यही है, कोई भी टीचर पढ़ाए कम से कम जो चीजें पढ़ाए हैं वो क्लास में याद होना चाहिए, लगभग चीजें क्लास में याद हो जाना चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब हुआ। घर पे जाके याद कर रहे हैं नहीं, वो तो याद करना है घर पे, लेकिन चीजें आपको क्लास में याद होनी चाहिए। हिंदी में आज होली पर निबंध पढ़वा देते हैं? नहीं, ये भी आई है, कई बार पूछे बोर्ड एग्जाम में। होली पर निबंध एक त्योहार लगभग बार पूछते रहता है, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, तीनों त्योहार आएगा तभी पढ़ाएंगे। हाँ कई बार बोर्ड में पूछा, और पानी के तानी सुन लिखे से ना काम चलेगा। पैराग्राफ चेंज करवाते हैं, मैं कैसे पैराग्राफ चेंज कराता हूँ, बाद में बात करेंगे। नंबर टू में आ जाओ, लिखो फोकस की दिशा में आपतित किरण। नंबर 2 फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, लिखिए डैश मार्क। जब प्रकाश की किरणें, डैश मार्क लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से, फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो जाती है। सेकंड वाला फिगर दोनों, सेकंड वाला फिगर दोनों बनाएगा बाबू, अभी हम कर दिए हैं। हाथ जराते चलाएंगे, तुमको चारों पॉइंट लिखवा लेना है कम से कम। और घर पे जाकर फिगर जरूर सही करेंगे, क्योंकि जब सॉफ्ट कॉपी चेक करेंगे तो हमको फिगर टेढ़ कुबर नहीं चाहिए, इंच से लाइन खींचा हुआ चाहिए। और इसके लिए चूड़ी काड़ा का प्रयोग कीजिएगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाने के लिए। हाँ चांद का ही प्रयोग कर सकते हैं। नहीं सिक्का बहुत छोटा हो जाएगा बाबू, सिक्का से काम नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा नंबर
देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में, तीसरा वक्रता केंद्र के दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। लिखिए जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत बाबू? परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी पथ पर वापस लौट जाती है। हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छे। थर्ड फिगर बनाएगा, थर्ड नंबर ये बना हुआ सामने, ऊपरेला ना बना है और ऊपर कर दें। चलिए बनाइए, ये थर्ड वाला बनाएगा। चलिए हो गया बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 में लिखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, किसके दिशा में? ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। चलो लिख रहे मारेगा, लिखो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, डैश मार दिया। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है,
आपतित होती है। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस में लिखिएगा, लौटती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटती है। वापस लिखने से ऐसा लगता है ना कि उसी दिशा में आ रहा है, ठीक है? तो नहीं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या होती है? लौटती है। कोई दिक्कत बाबू? चलो फिगर बना लेगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटती है। और होली की छुट्टी में जरा शंकर क्लासेस पर भी ध्यान देना है। बैच फुल होना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत खाली है, हाँ, समोसा पार्टी चलेगा। अब ज्यादा कहाँ खाली है। और विशेष रूप से गर्ल्स लोग को ध्यान देना है। गर्ल्स लोग तरफ ज्यादा खाली है। चलिए फिगर कर लेंगे। चार क्लास और रहा। बोलिए दर्पण। प्रकाश का प्रवर्तन माने छुट्टी के बाद आइएगा तो फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा लेसन। 13 तारीख से कोचिंग आप लोग का शुरू होगा बाबू, याद रखना है, ठीक है? लंबा कहाँ, 6 दिन तो छुट्टियां दे रहे हैं, 6 दिन दे रहे हैं। शनिवार तो क्लास चल ही रहा है, कल तक तो चलेगा। रविवार फिर सरकारी छुट्टी, सोमवार से दे रहे हैं। अगर हम शनिवार को खोल देंगे तो थोड़ा कोई आएगा। शनिवार को खोलने से कोई फायदा नहीं ना है, कोई आएगा ही नहीं। चलिए, अब मेरा आदत है कि अगर कोचिंग खोल गया तो फिर हम सिलेबस पढ़ाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। चलो कर लिए बाबू। हेडिंग बनाएगा, नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा, गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। 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 हेडिंग बना लेगा बाबू, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 6 फिगर। कितना फिगर पढ़ेंगे? 6 फिगर। और ये जो 6 फिगर इसमें आएगा उसमें से एक क्वेश्चन लगभग कंपटीशन में पूछता है। कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के परावर्तन से तो ज्यादा चांसेस होगा इसी टॉपिक से पूछेगा। मतलब इसको हम लोग करेंगे मोस्ट VVI, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। बी एंड सी मतलब बोर्ड एंड कंपटीशन। बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, दोनों में। बोर्ड में भी ये महत्वपूर्ण है और कंपटीशन में भी क्या है? महत्वपूर्ण है। दोनों में बेहद महत्वपूर्ण। बात समझ आ गया ना? लेकिन इसको हम लोग करेंगे छुट्टी के बाद।
नेक्स्ट अति में।